हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 और 2 पर। इस वीडियो के अंदर हम सेमेस्टर 1 और 2 में आपका जो हिंदी औपचारिक लेखन है यानी हिंदी खा जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है। अगर आप DU रेगुलर या किसी अदर यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप DU, SOL, रेगुलर, NC वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और समझना चाहते हैं इसके साथ साथ कोई और सब्जेक्ट भी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सोल से रिलेटेड जितनी भी हमारी डेली अपडेट हैं वो आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पे मिलती हैं, तो इसलिए हमारा व्हाट्सअप चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको सोल से रिलेटेड जितनी भी डेली अपडेट्स हैं वो टाइम पर मिल जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जान लेते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर हमारी कितनी यूनिट्स हैं। तो अगर हम इस सब्जेक्ट में यूनिट्स की बात करें तो हमें इस सब्जेक्ट में 2 यूनिट्स दी हुई हैं। पहली है लेखन दक्षता का विकास और दूसरी है औपचारिक लेखन के प्रकार। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है इसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो है हमारी लेखन दक्षता का विकास। इसके अंदर हम कवर करेंगे कार्यालय हिंदी, व्यावसायिक हिंदी और टिप्पणी का सामान्य परिचय और साथ ही साथ प्रतिवेदन का महत्व। ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 1 को हम पूरा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जो है हमारी वो लेखन दक्षता का विकास है, यानी लेखन दक्षता का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। अगर हम लेखन दक्षता के अर्थ को जानें तो लेखन दक्षता का अर्थ अपने विचारों और भावनाओं और जानकारी को स्पष्ट, व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से लिखकर व्यक्त करने की क्षमता है। अच्छी लेखन क्षमता व्यक्ति के व्यक्तित्व, शिक्षा और पेशेवर जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखन दक्षता को विकसित करने के लिए भाषा का ज्ञान, शब्दों का सही प्रयोग और वाक्य संरचना और साथ साथ आपके विचारों की स्पष्टता होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। यानी अगर हम लेखन दक्षता के अर्थ की बात करें तो लेखन दक्षता का अर्थ क्या है कि हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जानकारी को क्या कर रहे हैं, लिखकर स्पष्ट कर रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। वो ही हमारी क्या होती है, लेखन दक्षता। यानी लिखकर अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करना, जानकारी को स्पष्ट करना, वही हमारी लेखन दक्षता कहलाती है। लेखन दक्षता की अगर हम बात करें तो लेखन दक्षता, अच्छी लेखन दक्षता क्या करती है, अच्छी लेखन क्षमता जो होती है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व, शिक्षा और उसके पेशेवर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखन दक्षता को विकसित करने के लिए सबसे पहले आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा में अगर आप लेखन दक्षता कर रहे हैं, अपने विचारों को लिखकर बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, तो आपको उस भाषा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप एक अच्छी लेखन दक्षता अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। वहीं बात करें शब्दों का सही प्रयोग, आपको उस भाषा के शब्दों के प्रयोगों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से शब्द का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है, तभी आप एक अच्छी लेखन दक्षता को विकसित कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वाक्य संरचना की बात करें तो सेंटेंसेस जब भी आप बनाते हैं, यानी वाक्यों को जब भी बनाते हैं, वाक्यों की संरचना करते हैं, तो आपको वाक्यों की संरचना में जितनी भी हमारी व्याकरण से संबंधित जो शब्दों की भूमिकाएं होती हैं उनका ध्यान रखना होता है। और साथ ही साथ विचारों के अंदर आपकी तभी स्पष्टता आती है जब आप कोई विचार को लिखते हैं, लिखते दौरान तभी आपके विचारों में स्पष्टता आती है जब आपको भाषा का ज्ञान हो, शब्दों का सही उपयोग करना आप जानते हो और वाक्य संरचना भी आपको आसानी से आती हो, तभी आप एक अच्छी लेखन दक्षता का विकास अपने अंदर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कार्यालय हिंदी। कार्यालय हिंदी की बात करें तो कार्यालय हिंदी क्या होती है। कार्यालय हिंदी जो होती है आपकी फॉर्मल हिंदी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्कूल्स वगैरह में पढ़ा था, जब हम लेटर लिखते थे तो हम टीचर्स हमें 2 टाइप के लेटर सिखाता था। एक था फॉर्मल लेटर जिसको हम औपचारिक बोलते थे, ठीक है, और जो दूसरा था वो था हमारा अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक लेटर थे, ठीक है, यानी पत्र थे। अगर हम कार्यालय हिंदी की बात करें तो कार्यालय हिंदी क्या होती है, हमारी एक औपचारिक भाषा में आती है, ठीक है, जिसमें हम जितने भी हमारे आधिकारिक होते हैं, यानी जितने भी अधिकारिक होते हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, जब हम किसी संस्था को या किसी कह सकते हैं सरकार
को या किसी भी बैंक में या कुछ भी हम लेटर लिखते हैं, तो उसके अंदर हमारा क्या आता है, वो कार्यालय हिंदी हमारी कहलाती है, यानी जिसमें हम फॉर्मल भाषा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया, कार्यालय हिंदी वह हिंदी होती है जिसका प्रयोग हम सरकारी और निजी कार्यालयों में आधिकारिक कार्यों के लिए किया जाता है। यानी कार्यालय हिंदी, जैसे मैंने भी आपको बताया, जितने भी हमारे सरकारी काम होते हैं, जितने भी हमारे निजी काम होते हैं, कार्यालयों से संबंधित, ऑफिस से संबंधित, ठीक है, उसमें हम इस हिंदी का प्रयोग करते हैं, फॉर्मल भाषा का, यानी कि औपचारिक भाषा का। लिखते दौरान कोई भी, चाहे हम पत्र लिख रहे हैं, चाहे कोई नोटिस लिख रहे हैं, तो उसमें हमारी वो किस में आता है, वो हमारी आता है कार्यालय हिंदी में। ठीक है, तो इसका कार्यालय हिंदी का प्रयोग हमारा सरकारी कामकाजों में और निजी कार्यालयों में भी किया जाता है। अब हम जानते हैं कि कार्यालय हिंदी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो है भाषा स्पष्ट और सरल होती है। यानी अगर हम कार्यालय हिंदी की पहली विशेषता की बात करें, तो इसमें जो भाषा हमें देखने को मिलती है वो एकदम स्पष्ट होती है, उसमें क्लियरिटी होती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये सरल भी होती है, यानी आसान भाषा भी होती है, जिसको आप देखते के साथ ही पढ़ लोगे और समझ जाओगे, एकदम आपका जो अर्थ है वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा, अनावश्यक शब्दों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ औपचारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार से कोई जो फालतू के जो शब्द होते हैं, अनावश्यक शब्द, उनका प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए इसके अंदर, इसकी जो पहली विशेषता है, इसलिए ये जो होती है हमारी कार्यालय हिंदी, वो स्पष्ट होती है और सरल होती है। तीसरी विशेषता जो है, विषय से संबंधित और औपचारिक शैली का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, कार्यालय हिंदी जो होती है हमारी, वो औपचारिक शैली से संबंधित होती है, फॉर्मल लैंग्वेज से संबंधित होती है। यानी अगर हम किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं, या हम कोई नोटिस लिख रहे हैं, या कोई प्रतिवेदन जारी कर रहे हैं, प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम औपचारिक शैली का प्रयोग करेंगे भाषा की। अब हम बात करते हैं इसकी चौथी विशेषता की, जो है तथ्यात्मक और संक्षिप्त लेखन होता है। यानी इसके अंदर सभी हमारे फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको दर्शाया जाता है, और एक संक्षिप्त लेखन यानी एक शॉर्ट में हमारा जो लेखन होता है उसको भी दिखाया जाता है। तो ये थी हमारी कार्यालय हिंदी की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कार्यालय हिंदी का प्रयोग। कार्यालय हिंदी का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ये भी जान लेते हैं। कार्यालयों में कई प्रकार के कार्यों में इसका उपयोग होता है, जैसे पत्राचार, जिसको हम लेटर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा, सूचना जारी करना। तीसरा, रिपोर्ट बनाना। चौथा, आदेश जारी करना। पांचवा, आवेदन लिखना। छठा, नोटिस तैयार करना। जैसे लेटर्स आपको सबको पता ही है, हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और अपनी जो सार्वजनिक जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, उससे संबंधित, जैसे कचरे को लेकर हम कोई लेटर लिखते हैं सफाई कर्मचारी को, या पानी को, या बिजली की समस्या को लेकर लिखते हैं, तो जो हमारा पत्राचार होता है, वो कार्यालय हिंदी का प्रयोग हम पत्राचार में भी करते हैं, यानी कि हम पत्रों को लिखते समय भी करते हैं, जिसमें हमारे लेटर्स आते हैं। दूसरा है सूचना जारी करना। अगर हमें किसी भी विषय से संबंधित कोई सूचना जारी करनी है, लोगों तक सूचना पहुंचानी है, तब भी हम किसका यूज करते हैं, कार्यालय हिंदी का यूज करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी पोस्टर बनाना होता है, ठीक है, या कोई भी ऐड देनी होती है, तो उसमें हम कार्यालय हिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा इसका एग्जाम्पल, अगर कोई सूचना जारी करनी होती है, जैसे न्यूज़पेपर में हमेशा एक जो न्यूज़ होती है हमें देखने को मिलती है कि ये जो लड़का है वो लापता है, ठीक है। इस प्रकार से जो न्यूज़ होती हैं हमारी, जो सूचना जारी करने वाली होती हैं, लोगों को सूचना देने वाली जो होती हैं, वो हमारी सब किस में आती है, कार्यालय हिंदी में आती है। रिपोर्ट बनाना, कार्यालय हिंदी, ठीक है, रिपोर्ट बनाना भी किस में आ रहा है, हमारा कार्यालय हिंदी का इसमें हम उपयोग करते हैं। जो प्रतिवेदन हम तैयार करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें भी हमारा कार्यालय हिंदी का ही उपयोग होता है। आदेश जारी करना या नोटिस बनाना, जिसको हम नोटिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो इसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, कार्यालय हिंदी का उपयोग किया जाता है। आवेदन लिखना, ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई आवेदन लिखना, किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं, अप्लाई करना, किसी भी चीज़ के लिए आवेदन करना, तो आवेदन लिखना भी हमारा किस में आता है, कार्यालय हिंदी में आता है। कार्यालय हिंदी का हम इसमें उपयोग करते हैं आवेदन लिखते टाइम भी। नोटिस तैयार करना, जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण से समझते हैं कि कार्यालय हिंदी का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है कि किसी कार्यालय में छुट्टी के लिए आवेदन देना हो, तो उसे औपचारिक और स्पष्ट भाषा में लिखा जाता है। यानी अगर आपको अपने ऑफिस के अंदर छुट्टी के लिए एक आवेदन देना है, तो आप उसमें औपचारिक और स्पष्ट भाषा को लिखेंगे। वो किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से मैंने नीचे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सरकारी महाविद्यालय
अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, इस प्रकार से जो होता है आपका लिखा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका अवकाश के लिए यानी छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र, आप कार्यालय हिंदी भाषा में किस प्रकार से उसे लिखेंगे। उसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट व्यावसायिक हिंदी। व्यावसायिक हिंदी की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि व्यावसायिक हिंदी जो होती है हमारी वो व्यापार से संबंधित होती है, व्यवसाय से संबंधित होती है। व्यावसायिक हिंदी जो होती है वो व्यापार के साथ साथ उद्योग में और व्यवसाय से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं हमारे, उसमें हमें ये देखने को मिलती है। यानी कि जो बिजनेस से संबंधित होती हैं, अगर सरल भाषा में कहें तो बिजनेस से संबंधित है या कोई ऐड है, ठीक है, उससे संबंधित है। तो व्यावसायिक हिंदी जो होती है हमारी व्यापार, उद्योग और व्यवसाय से संबंधित होती है। आज के समय में व्यापारिक संचार के लिए हिंदी का महत्व बहुत बढ़ गया है। कई कंपनियां और संस्थाएं अपने ग्राहकों से हिंदी में संवाद करती हैं। आज के समय की अगर हम बात करें तो व्यापारिक संचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा कि आप सभी देखते हैं, हिंदी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिंदी में संवाद करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हिंदी संवाद करने में, हिंदी में बातचीत करने में। ठीक है, तो कई कंपनियां और संस्थाओं ने क्या करा है, अपने ग्राहकों को और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए उनसे हिंदी में ही बातचीत यानी संवाद करना शुरू कर दिया है। तो व्यावसायिक हिंदी जो है हमारी व्यापार से संबंधित है। अब ये जानते हैं कि व्यावसायिक हिंदी के प्रमुख क्षेत्र ऐसे कौन कौन से हैं जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम व्यावसायिक हिंदी के क्षेत्रों की बात करें प्रयोग की, तो सबसे पहला जो आता है हमारा वो आता है व्यापारिक पत्र लेखन। व्यापारिक पत्र लेखन यानी कोई भी जो हमारा व्यापार से संबंधित है, जो लेटर है वो हम उसमें लिखते हैं। दूसरा विज्ञापन लेखन, विज्ञापन लिखना यानी कि एडवर्टाइजमेंट, इस प्रकार से जो लिखा जाता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। तीसरा ग्राहक सेवा जो ग्राहकों के लिए की जाती है। चौथा व्यावसायिक ईमेल यानी जो हमारा कमर्शियली ईमेल जो होता है उसको किया जाता है। पांचवा रिपोर्ट और प्रस्ताव यानी किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट तैयार की जाती है या कोई प्रस्ताव जो होता है वो तैयार किया जाता है। तो इन सारे क्षेत्रों में जो हमारा जो व्यावसायिक हिंदी है उनका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक हिंदी की विशेषताओं की। व्यावसायिक हिंदी की विशेषताएं कौन कौन सी है? व्यावसायिक हिंदी की विशेषताओं की अगर बात करें तो भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए, इसमें स्पष्ट और आकर्षक शैली होनी चाहिए ताकि जो हमारे ग्राहक हैं वो आकर्षित हो सके और स्पष्ट रूप से वो उस विज्ञापन को समझ सके। तीसरा जानकारी सटीक और व्यवस्थित होनी चाहिए। चौथा पाठक को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी जो भी हम व्यावसायिक हिंदी का उपयोग कर रहे हैं अपने व्यापार में, उद्योग की ऐड में या किसी भी प्रकार की कोई विज्ञापन में, अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो हमारी जो भाषा होनी चाहिए वो एकदम प्रभावशाली होनी चाहिए, जिससे जो हमारे जो ग्राहक हैं वो एकदम अट्रैक्ट होके उनमें एक जो उत्सुकता है, जो एक्साइटमेंट है वो बढ़े और वो उसको पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, स्पष्टता और आकर्षक शैली होनी चाहिए। यानी जो भी आप व्यावसायिक हिंदी में जो भी विज्ञापन को आप प्रसारित कर रहे हैं, जो भी विज्ञापन आप बना रहे हैं उसके अंदर एक आकर्षक होना चाहिए, यानी कि वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आप ग्राहकों को उनके उसके अंदर लिखी गई जानकारी एकदम से स्पष्ट रूप से समझ में भी आ जाए और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाए। तो हिंदी, व्यावसायिक हिंदी की जो विशेषता है दूसरी, वो क्या कहती है कि आपका जो विज्ञापन होना चाहिए वो एकदम स्पष्ट और आकर्षक शैली में होना चाहिए। तीसरी जो है वो जानकारी सटीक होनी चाहिए और व्यवस्थित होनी चाहिए। यानी जो भी आपकी जानकारी है वो क्या होनी चाहिए, एकदम वास्तविकता पे आधारित होनी चाहिए, रियलिटी पे बेस्ड होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें झूठ या फरेब नहीं होना चाहिए और व्यवस्थित होनी चाहिए यानी क्रम अनुसार होनी चाहिए। कई बार होता है कि जो जानकारी होती है वो इस प्रकार से पैराग्राफ में लिख दी जाती है और कई बार जो ग्राहक हैं वो समझ नहीं पाते हैं, कठिन शब्दों का, शब्दावली का उपयोग किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि अगर आप कार्यालय व्यावसायिक हिंदी का उपयोग कर रहे हैं विज्ञापन के दौरान तो आपको जानकारी सटीक होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए आपकी जानकारी में, और आप जो भी जानकारी लिख रहे हैं उसमें एक व्यवस्थित रूप होना चाहिए, व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। यानी स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर देनी चाहिए ताकि जो पाठक है उसको वो प्रभावित कर सके। ठीक है, प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए। जो भी आप विज्ञापन को प्रसारित कर रहे हैं उसके अंदर एक अट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है, जिससे जो पाठक है वो पढ़ने की जो क्षमता है उसके अंदर वो विकसित हो सके। यानी कि जो पढ़ने की जो क्षमता है वो उसके अंदर एक उत्सुकता को मतलब उत्पन्न कर सके। आपका विज्ञापन इस प्रकार से होना चाहिए। अगर हम इसे उदाहरण से समझे, यदि कोई कंपनी नया उत्पादन लॉन्च करती है तो वह हिंदी में विज्ञापन लिखकर ग्राहकों तक अपनी बातचीत पहुंचाती है। यानी अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या कहता है कि कोई भी अगर कंपनी है वो क्या करती है, अपने कोई भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है वो तो सबसे पहले हिंदी भाषा में क्या करती है, विज्ञापन को जारी करती है और इसी के साथ जितने भी वहाँ के जो जितने भी ग्राहक होते हैं वो उसकी ओर
आकर्षित होते हैं। अब बात करते हैं टिप्पणी। टिप्पणी क्या होती है? टिप्पणी और उसका प्रारूप। सबसे पहले हम जानते हैं टिप्पणी क्या होती है, यानी जिसको हम अंग्रेजी भाषा में नोट्स के नाम से भी जानते हैं, नोट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं टिप्पणी का अर्थ क्या होता है। अगर हम टिप्पणी के अर्थ की बात करें तो टिप्पणी का अर्थ है किसी विषय या दस्तावेज पर संक्षिप्त रूप में अपनी राय या स्पष्टीकरण लिखना। सरकारी कार्यालयों में अधिकारी किसी फाइल या अपनी राय लिखते हैं जिसे हम टिप्पणी कहते हैं या टिप्पणी कहा जाता है। टिप्पणी के अर्थ की बात करें तो कोई भी टॉपिक है या कोई भी विषय है या कोई भी ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर आप एक क्या कर रहे हैं, संक्षिप्त रूप लिख रहे हैं, यानी शॉर्ट में लिख रहे हैं। कोई भी आपने टॉपिक को समझा, किसी भी विषय को समझा और उसके ऊपर अपना एक शॉर्ट जो कंक्लूजन है, शॉर्ट जो आपका निष्कर्ष है, आपने वो लिखा और वो क्या हुआ, हमारा टिप्पणी हुआ। यानी कि किसी भी विषय पर अपनी एक राय स्पष्ट करना, स्पष्ट रूप से क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी उस राय के अंदर कि आप उस विषय से संबंधित आपकी सोच क्या है, समझ क्या है, तो वो ही हमारी क्या कहलाती है, टिप्पणी कहलाती है। तो सरकारी कार्यालयों में अधिकारी जो होते हैं या किसी फाइल पर अपनी राय को प्रस्तुत वो करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे भी टिप्पणी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं टिप्पणी की विशेषताएं। पहली विशेषता जो है संक्षिप्त और स्पष्ट होती है, यानी जो हमारी टिप्पणी होती है वो स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो भी आपने विषय लिया है उस विषय को आप पहले समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, उसके बाद उसकी जो भाषा है, अगर आप उसे अपनी भाषा में लिख रहे हैं, अपनी राय उस पर पेश कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो उसमें अपनी जो आप राय पेश करेंगे उसके अंदर जो आपकी भाषा होनी चाहिए वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ स्पष्टता के साथ साथ जो विषय को पढ़ के आपको समझ में आया, ठीक है, जिस टॉपिक से जितना आपको समझ में आया, आपने उस पर राय दी, फिर आपने अपनी भाषा में उसे स्पष्ट करा और उसके बाद आपने उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट तैयार करा, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी की। तो वो हमारा क्या होता है, इसकी विशेषता होती है टिप्पणी की, यानी कि आपकी जो भाषा है टिप्पणी करने की वो संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा है विषय पे केंद्रित होती है, यानी आप टिप्पणी जो करते हैं वो हमेशा विषय पे ही केंद्रित होती है। ठीक है, हमेशा टॉपिक उस पे कोई ना कोई होता है, तभी आप उसी टॉपिक पे, उसी विषय पे आपको टिप्पणी करनी होती है। टिप्पणी जो होती है वो हमारी तथ्यात्मक होती है, यानी कि ये इसके अंदर सभी फैक्ट्स जो होते हैं हमारे वो जुड़े होते हैं, वास्तविकता इसमें हमें देखने को मिलती है। चौथा जो होता है निर्णय लेने में सहायक होती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग भी होती है हमारी टिप्पणी। ठीक है, यानी जो भी हम निर्णय लेते हैं किसी भी टॉपिक को समझ के, हमें पढ़ के जानकर पढ़कर जो भी समझ में आया होता है, हम अपनी राय व्यक्त करते हैं टिप्पणी के माध्यम से, तो निर्णय लेने में भी सहायक होती है टिप्पणी हमारे लिए। ठीक है, अगर हम इसे सरल उदाहरण से समझे तो उदाहरण क्या कहता है कि यदि किसी कर्मचारी ने छुट्टी के लिए आवेदन किया है तो अधिकारी फाइल पे लिख सकता है कि कर्मचारी की छुट्टी उचित कारणों से है, 3 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यानी उदाहरण से समझे तो कोई कर्मचारी है, वो छुट्टी के लिए आवेदन करता है, तो फाइल पर लिखा जा सकता है कि कर्मचारी की छुट्टी उचित कारणों से है और 3 दिन के लिए वो आविष्कार के लिए उसकी मंजूरी दी जा सकती है। तो इस प्रकार से हम टिप्पणी को करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रारूप की, जिसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। प्रारूप का अर्थ है किसी पत्र, आदेश या दस्तावेज का प्रारंभिक रूप, यानी कि कोई भी पत्र है, आदेश है, दस्तावेज है, उसका जो स्टार्टिंग का जो प्रारंभिक जो पेज होते हैं, प्रारंभिक जो रूप होता है, उसको हम बोलते हैं प्रारूप, यानी कि ड्राफ्ट। अगर हम इसे समझे सरल भाषा में, तो जब कोई पत्र या आदेश जारी किया जाता है तो पहले उससे उसका प्रारूप तैयार किया जाता है और बाद में उसमें अंतिम रूप उसका दिया जाता है। यानी सरल भाषा में कहे तो प्रारूप हमारा क्या होता है, सबसे पहले कोई भी पत्र है या आदेश है उसे जारी किया जाता है, उसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है। ठीक है, प्रारूप तैयार करने के बाद ही उसको एक अंतिम रूप दिया जाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रारूप कहलाता है। अब जानते हैं कि प्रारूप की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। अगर हम प्रारूप की विशेषताओं की बात करें तो हमारा जो प्रारूप है वो सही भाषा और शैली का इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि एकदम इसमें जो भाषा शैली जो होती है उसमें एकदम सटीक शब्दों का उपयोग किया जाता है, अनावश्यक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। दूसरा, विषय इसमें स्पष्ट होता है, यानी कि जो भी टॉपिक के बारे में आप प्रारूप तैयार कर रहे हैं वो टॉपिक आपको क्लियरली उसमें नजर आता है, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है औपचारिक नियमों का इसमें पालन किया जाता है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, एक औपचारिक वो है, ठीक है, प्रारूप है। तो जो भी हम पत्र लिख रहे हैं या जो भी नोटिस लेटर लिख रहे हैं उसके अंदर हम जो भी प्रारूप कर रहे हैं उसके अंदर हमें औपचारिक नियमों का पालन करना है। तीसरा, जो हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है सही संरचना, यानी जो भी औपचारिक नियम है उनको हमें
उनका पालन के साथ-साथ हमारे जो सही संरचना है, यानी जो सीक्वेंस है, व्यवस्थित रूप जो है प्रारूप का, उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं प्रतिवेदन और विज्ञापिति का महत्व। प्रतिवेदन क्या होता है हमारा? प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, ठीक है? प्रतिवेदन का अर्थ क्या है हमारा? रिपोर्ट। प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है कि किसी घटना या कार्य या परियोजना के बारे में एक विस्तृत जानकारी को हम जब प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, तो वो हमारा रिपोर्ट कहलाता है, यानी प्रतिवेदन कहलाता है। अब प्रतिवेदन का उपयोग हम कई क्षेत्रों में कर सकते हैं, जैसे हमारा शिक्षा हो गया, प्रशासन हो गया, पत्रकारिता हो गया, व्यवसाय हो गया। तो इन सारी चीजों में हमें देखने को, इन सारे क्षेत्रों में हमें देखने को प्रतिवेदन के रूप हमें देखने को मिलते हैं। अब हम जानते हैं प्रतिवेदन की संरचना किस प्रकार होती है। प्रतिवेदन की संरचना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रतिवेदन के अंदर एक शीर्षक होता है, ठीक है? उसके बाद फिर परिचय दिया जाता है, फिर उसका मुख्य विवरण होता है, फिर निष्कर्ष दिया जाता है और अंत में जो होता है वो सुझाव होता है। अगर हम उदाहरण से समझे तो यदि किसी विद्यालय में वार्षिक कार्यक्रम हुआ है तो उसके बारे में प्रतिवेदन लिखा जाता है, यानी कि एक तरीके से जो रिपोर्ट हमारी होती है वो किस प्रकार से तैयार की जाती है। सबसे पहले उसमें शीर्षक लिखा जाता है, फिर उस विषय से संबंधित परिचय दिया जाता है, फिर उसका मुख्य विवरण दिया जाता है, ठीक है? फिर एंड में कंक्लूजन दिया जाता है और कंक्लूजन के बाद हमारा सुझाव यानी सलाह आती है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रतिवेदन है उसकी हमारी जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है प्रतिवेदन की, ठीक है? अब हम बात करते हैं विज्ञापिति की। विज्ञापिति यानी प्रेस रिलीज। अगर हम विज्ञापिति का अर्थ जाने तो विज्ञापिति क्या है कि विज्ञापिति का अर्थ है किसी संस्था या सरकार द्वारा जनता को दी जाने वाली आधिकारिक सूचना। ये आमतौर पर मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाती है, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं। यानी विज्ञापिति का अर्थ होता है कि कोई भी संस्था है या कोई सरकार है जो वो जनता को जो सूचना दे रही है वो आधिकारिक सूचना के माध्यम से दे रही है, यानी अपनी मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना जारी की जाती है वो हमारी प्रेस रिलीज कहलाती है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। पहला उद्देश्य जो है वो लोगों को जानकारी देना। दूसरा जो है सरकारी निर्णयों की घोषणा करना, यानी जो हमारा प्रेस रिलीज जो है वो लोगों को जानकारी देने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? और दूसरा जो है हमारा सरकारी निर्णयों के लिए भी, उसकी घोषणा के लिए भी हमें ये देखने को मिलता है। अगर हम तीसरे टॉपिक उसकी बात करें, तीसरे उद्देश्य की, तो ये क्या करता है, हमारा कार्यक्रमों की सूचना देने में भी हमारी मदद करता है। फ्रेंड्स, ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टा पे भी डायरेक्ट फॉलो करके डीएम कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय के लिए, तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे सेकंड यूनिट के उस पे, ठीक है? सेकंड यूनिट को डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।